बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके साथ एक सिंपल, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त। हमने हाफ़ के-जी बीफ ली है, 2 कप मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। ये 1 स्टिक दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची। इसका रीज़न ये है कि गोश्त का जो अपनी स्मेल होती है, ये 2 चीज़ें आप डाल दें तो आपका गोश्त बहुत जायके वाला बनता है। ये एक मैंने प्याज छोटी छोटी काट के तो वो मैंने डाल ली है। ये सारी चीज़ें आप डाल लें, और गर्मी इतनी है ना कि आपका दिल ही किचन में जाने को नहीं करता। तो 1.5 टीस्पून में इसमें नमक डाल लूँगी। 1 टीस्पून भर के मैं रेड चिली डाल लूँगी। आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना कि जितना आपको ज़रूरत हो। ये जितना सिंपल आप मसाले रखेंगे, जितना सिंपल मसाले होते हैं इतना ही ज़्यादा। एक मैंने टोमेटो इसमें काट करके वो डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें बॉयल आएगा तो बस गोश्त को हम जब एक उबारी आ जाएगी तो ये ख़ुद ही खुल जाएगा। ये फ्रीज़ हुआ है तो इसको गला लेंगे। पानी अगर आपको कम लग रहा है तो पानी आपने ज़्यादा डाल लेना है, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गोश्त हमारा प्रॉपर गल जाए। और ये इतना लजीज बनता है, और गर्मी इतनी है ना कि हब्स का महीना है। आपको पता है कि हब्स में बंदे से नहीं खड़ा हुआ जाता। तो बस आपने ये सारी चीज़ें डाल ली हैं और आपने बना लेनी है अपनी हंडी। और हाफ़ के-जी मीट है हमारे पास, बीफ, तो हाफ़ ही के-जी आप भिंडी 3 पाव भी ले सकते हैं। हाफ़ के-जी भी अगर किसी को भिंडी ज़्यादा पसंद है वो 3 पाव ले ले, नहीं तो इनफ है हाफ़ के-जी। और ये इतनी टेस्टी बनती है। और ये जोड़ों के पेशेंट के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए इसमें एक लेस होता है, वो हमारे जॉइंट्स के लिए और शुगर के लिए बहुत अच्छा है, लबलबे के लिए। तो आपने ज़रूर भिंडी अपने डाइट में ये करें। हमारे घर तो रोज़ ही बनती है, रोज़ाना के बेसिस पे फ्राई भिंडी, कभी आलू भिंडी, जो भी हो, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। सब बड़े से लेके बच्चे तक सबको पसंद है। तो आप भी अपनी डाइट में ज़रूर रखें। बच्चों को आदत डालें कि बच्चे बड़े हो जाए तो फिर वो नहीं होता। अब इसको बॉयल आएगा, इसको मैं ढक दूँगी और बिल्कुल हल्की आग पे और इसको गला लूँगी। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल खूब अच्छी तरह आ गया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर लेंगे और अब इसको गलाने के लिए रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से अब बॉयल हो रहा है। और बस सिर्फ मैंने पहले पानी डाला है 2-3 कप, हाफ़ के-जी बीफ डाला है, 1 टोमेटो, 1 प्याज, और 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली डाली है, नमक इस पे ज़रूरत, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची। अब 1 टेबल स्पून मैंने जब बॉयल आ गए इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब इसको हम गला लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। और इसमें जो ये टमाटर और प्याज ये नज़र आ रहा है, इससे मैंने पानी 1 कप के करीब निकाल लिया है। और ये जो बाकी है ये भी निकाल के तो फिर इसको मैं ऑयल डाल के तो भूनती हूँ। और ये जो है बिल्कुल डन है। दूसरी तरफ हम पैन रखते हैं। पैन में मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर दिए, और इसमें हम भिंडी कटी हुई फ्राई कर लेंगे। पहले मेरा इरादा था कि आधा किलो डालूंगी, लेकिन अब थोड़ी सी बीच में से वो सख्त वाली निकली है तो वो मैंने तो ये आधा किलो से कम है। इसको जो हम फ्राई करते हैं तो इतना फ्राई करेंगे कि हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे, पर इतना होगा कि इसका थोड़ा सा टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। जैसे कच्ची भिंडी होती है ना, अगर हम ऐसे कच्ची डाल लें तो फिर वो थोड़ा सा उसका जायका डिफरेंट होता है। और ये सिर्फ बस 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई कर लें, और इसी ऑयल समेत हम फिर गोश्त में डालेंगे। वैसे भी हम गोश्त में ऑयल डाला नहीं है तो फिर हम ये वाला भी डालेंगे। उधर हम बहुत कम तेल डाल के तो भून लेंगे गोश्त को। तो बस इसको सिर्फ 2-3 मिनट देंगे कि ये थोड़े से जहाँ कटिंग की है ना इस पर हल्का सा गोल्डन पन आ जाए। इतनी इजी है, बस आप ये भी साथ ही फ्राई कर ले, साथ गोश्त रख ले। देखिए इस पर हल्का हल्का गोल्डन पन आ गया है। अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। देखिए इसको मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के और भून लिया, क्योंकि 2-3 टेबल स्पून हमने भिंडी फ्राई करते हुए डाला है वो उसी में ही है। तो इसको खूब अच्छी तरह भून लेंगे।
अब इसमें हम 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। देखिए फ्रेंड, ये हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें जो ऑयल समेत फ्राई भिंडी है वो आप ऐड कर देंगे। जिसने सूखा आपने भिंडी गोश्त जिसने सर्व करना, किसी को सूखा अच्छा होता है, मेरे घर में अमूमन थोड़ा सा हल्का सा शोरबे वाला खाया जाता है, तो मैं इसमें 1-2 कप के करीब सूप मैंने निकाला हुआ है गोश्त का। नहीं तो इधर भून के तो आप 2 मिनट सब्ज़ मिर्चें डाल के 2-3 साबुत और इसको दम दे देंगे, तो ये आपका ड्राई भिंडी गोश्त हो जाएगा रेडी। अगर आपने मेरी तरह शोरबा करना है तो फिर आप वेट करें 2 मिनट भून के। तो ये हमारा अच्छी तरह भिंडी के साथ भी भून गया है। अब इसमें मेरे पास बहुत बड़ी वाली सब्ज़ मिर्चें, आपने छोटी वाली डालनी है, उसका जायका बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे जो बहुत बड़ी वाली, तो मैंने 4-5 इसमें ऐड कर दी। अब इसमें मेरे पास गोश्त का यखनी है, आपने अगर नहीं है तो आप सिंपल पानी, नहीं तो बस फिर आप में ड्राई, लेकिन थोड़ा सा ये ड्राई नहीं, थोड़ा सा इसमें हल्का सा शोरबा अच्छा लगता है। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पे दम दे देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ गया है, इसको हम बिल्कुल 10-15 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देते हैं। देखिए फैमिली फ्रेंड, देखिए कितने प्यारा कलर माशाल्लाह आया है और इतने अच्छी खुशबू है। हमने कोई गरम मसाला नहीं डाला, कोई नहीं डाले चीज़ें, और सब्ज़ धनिया ऊपर सर्व करते वक्त आप डाल ले, बाकी माशाल्लाह डन है। और इतनी प्यारी खुशबू है, और 2-3 मसालों से बस नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, बस ये इनफ। और कोई चीज़ हमने ना हल्दी डाली है कोई भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन में, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।